गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपके क्षितिज भाग 2 गद्य खंड का लेसन बाल गोविंद भगत। आज हम बाल गोविंद भगत लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। तो बेटा इसमें हमने बताना है कि जो बाल गोविंद भगत थे उनकी ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिसकी वजह से लोग उनको साधु समझते थे या वो साधु कहलाते थे। तो इसका आंसर है बेटा, देखो जो बाल गोविंद भगत थे वो उनका जो पहनावा था उससे तो वो साधु लगते ही थे। साथ में वो क्या थे, कबीर के भक्त थे, उनके ही भजन गाते थे। और जो उन्होंने उपदेश वगैरह दिए हैं, जो उन्होंने संदेश वगैरह दिए हैं, तो उन्हीं के उपदेशों के अनुसार वो क्या करते थे, काम करते थे। कभी किसी से व्यर्थ में लड़ते नहीं थे, ना ही झगड़ते थे। वो हमेशा क्या करते थे कि जब भी उनके खेत में कोई भी फसल होती थी तो सबसे पहले वो क्या करते थे, कबीर जी के मठ पर जाते थे और वहाँ पर वो सारी जो फसल थी वहाँ पर चढ़ा देते थे और प्रसाद के रूप में उन्हें जो मिलता था उसको वो घर ले आते थे और उसी से अपना क्या करते थे, गुजारा करते थे। और उनकी एक ये भी आदत थी कि वो कभी भी किसी की चीज़ को बिना पूछे हाथ नहीं लगाते थे। तो बेटा ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आगे है आपका सेकंड क्वेश्चन, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अब देखो यहाँ पे जो भगत की पुत्र वधू थी उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। वो इसलिए नहीं उन्हें अकेला छोड़ना चाहती थी क्योंकि जो भगत जी थे उनके पुत्र की मृत्यु हो गई थी। तो जो भगत जी थे वो चाहते थे कि पुत्र वधू भी वहाँ मतलब अपने भाई के घर चली जाए। लेकिन जो पुत्रवती थी उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो भगत जी को छोड़कर चली जाएगी तो पीछे से अगर भगत जी बीमार हो जाएंगे तो उनकी देखभाल कौन करेगा, उन्हें खाना कौन देगा, दवाई कौन देगा। तो पुत्रवधू को उनकी चिंता थी, इस वजह से वो उनको अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। आगे बेटो देखो थर्ड क्वेश्चन, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। देखो जब भगत जी का जो बेटा था उसकी जब मृत्यु हुई थी तो उस वक्त जो भगत जी थे वो दुखी होने के बजाय प्रसन्न थे क्योंकि उनको लगता था कि उनकी जो बेटे की आत्मा है उसका मिलन परमात्मा से हो गया है। तो उन्होंने क्या किया था कि उनका जो बेटा था उसके शव को चटाई पर रखा, उसके ऊपर फूल वगैरह डाले, तुलसी के पत्ते डाले और वहाँ पर पास ही बैठकर उन्होंने जो कबीर जी के पद थे वो गाने शुरू कर दिए। तो लोग देखकर हैरान हो रहे थे कि ये क्या कर रही हैं, एक तो इनका बेटा मर चुका है और ऊपर से ये ऐसे कर रही हैं। पर जो भगत जी थे उनको किसी की कोई परवाह नहीं थी क्योंकि वो क्या सोच रहे थे कि उनके जो बेटा है उसका मिलन परमात्मा से हो गया है। तो ये अफसोस करने का टाइम नहीं है बल्कि खुशी मनाने का टाइम है। इसी वजह से वो अपनी बहू के पास भी जाते हैं और उसको भी रोने से मना करते हैं। आगे है बेटा आपका फोर्थ क्वेश्चन, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा को अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। अब यहाँ पे हमने लिखना है जो भगत जी थे वो देखने में कैसे लगते थे और कैसे कपड़े पहनते थे, यानी उनके पहनावा, वेशभूषा और उनके व्यक्तित्व के बारे में बताना है। देखो जो बाल गोविंद भगत थे वो देखने में काफ़ी गोरे चिट्टे थे, उनकी जो उम्र थी वो भी 60 वर्ष से अधिक हो गई थी और उनका जो पूरा चेहरा था वो सफ़ेद बालों से ढका हुआ था जिसकी वजह से वो उनका जो चेहरा था हमेशा चमकता रहता था। और वो हमेशा कमर पर एक लंगोटी ही पहने रखते थे और सभी और सिर पर क्या डालते थे, जो कबीर पंथियों की टोपी होती है कनपट्टी पट्टी वाली, वो पहनते थे। और उनकी एक आदत थी कि सर्दियों में भी वो सिर्फ क्या करते थे, कंबल ही लेते थे और माथे पर भी हमेशा राम नंदी चंदन नाम का तिलक लगाए रखते थे। और उनके गले में एक माला होती थी तुलसी की, जो बिल्कुल ही बेडोल माला होती थी। तो उनमें जो साधुओं वाली जो भी मतलब जो बातें होती हैं वो सारी थी। एक उनका एक ये भी था कि वो कबीर को साहब मानते थे और उन्हीं के बताए हुए आदेशों पर चलते थे। इस वजह से उनके वो जो खेतों में जो भी फसल वगैरह होती थी तो सबसे पहले वो क्या करते थे, कबीर जी के मठ पर जाते थे और वहाँ पे चढ़ा के आते थे और प्रसाद के रूप में उन्हें जो भी मिलता था वहाँ से उसी से वो क्या करते थे, अपने घर का गुजारा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए आश्चर्य का कारण क्यों थी। अब यहाँ पे देखो जो बाल गोविंद भगत थे उनकी जो दिनचर्या थी, यानी वो दिन में जो काम करते थे वो लोग उसको देखकर हैरान हो जाते थे। तो क्यों हो जाते थे, तो इसमें जो बाल गोविंद भगत हैं उसको देख के लोग हैरान इस वजह से होते थे क्योंकि जो बाल गोविंद भगत थे वो क्या करते थे,
वो जब अंधेरा होता था तभी उठ जाते थे, और उनके गांव से नदी जो थी वो 2 मील दूर थी, तो वो रोज़ वहाँ पे पैदल चल के जाते थे और नहा कर आते थे। और जब वहाँ से आते थे तो रास्ते में एक तालाब होता था, तो तालाब के पास एक ज़मीन ऊंची थी, तो वहाँ पर बैठ जाते थे और वहाँ पर हमेशा क्या करते थे, गीत गाते रहते थे। तो जब वो गीत गाते थे उनको इस बात का कोई परवाह नहीं थी कि ये सर्दी का मौसम है या फिर गर्मी का है। वो हमेशा मगन हो जाते थे कबीर के पद गाने में। और उनकी एक बात ये भी थी कि वो किसी की चीज़ को बिना पूछे लेते नहीं थे। वो हमेशा क्या करते थे, अपने नियमों का पालन बड़ी ही दृढ़ता से करते थे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। तो आपने ये वाले क्वेश्चंस आपने अब लर्न भी करने हैं और आपने फेयर नोटबुक पर राइट भी करने हैं।